नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं मीडिया ट्रायल की। मीडिया ट्रायल क्या होता है? पूरी प्रक्रिया को जानेंगे। मीडिया ट्रायल एक्चुअली क्या हो सकता है और मीडिया ट्रायल से रिलेटेड क्या-क्या इश्यूज होते हैं और मीडिया को क्या करना चाहिए? एक गैर जिम्मेदाराना मीडिया क्या होता है और एक जिम्मेदार मीडिया क्या होता है? आज अपन इस वीडियो में इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मीडिया ट्रायल। मीडिया ट्रायल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विशेष रूप से न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म या प्रिंट मीडिया एक ट्रायल करते हैं, जो किसी व्यक्ति का अपराध सिद्ध होने से पहले उसे दोषी करार कर दिया जाता है या उसे अपराध मुक्त कर दिया जाता है। कहने का अर्थ ये है कि जैसे देश में, विदेश में, विश्व में, संसार में कहीं भी कोई घटना होती है, तो उससे रिलेटेड मीडिया एक नैरेटिव बना लेता है, एक नैरेटिव सेट कर लेता है। उस व्यक्ति को, मान लो कि कोई अपराध हुआ है, उस व्यक्ति ने अपराध किया है या नहीं किया है, ये कोर्ट या हमारा जुडिशरी सिस्टम जो है, वो तय करता है। हमारी न्यायपालिका जो है, वो तय करेगी, हमारी न्याय व्यवस्था तय करेगी, लेकिन मीडिया उससे पहले या तो उस व्यक्ति को अपराध मुक्त बना देता है या फिर मीडिया उस व्यक्ति को दोषी करार देता है। यानी कि एक पूरे मामले को जो है सनसनीखेजीकरण कर दिया जाता है, सनसनीखेज कर दिया जाता है। पूरे मामले को सनसनीखेज बना दिया जाता है। किसी मान लो कि अपन देखते हैं कि किसी व्यक्ति ने किसी का मर्डर कर दिया या किसी का मर्डर हो गया। अब उसमें जो व्यक्ति दोषी है या नहीं दोषी है, इसका हमें कोई पता नहीं होता। उसकी एक पूरी न्यायिक प्रक्रिया से उस व्यक्ति को गुजरना होता है और उसके बाद पता चलता है कि कौन दोषी है या कौन दोषी नहीं है। लेकिन मीडिया उससे पहले किसी भी व्यक्ति को दोषी या अपराध मुक्त घोषित कर देता है या फिर उसको दोषी भी बना देता है। तो इस पूरी प्रोसेस को जो है मीडिया ट्रायल कहा जाता है। अब मीडिया ट्रायल में और अगर हम जानने की बात करें इसमें, और क्या जानने लायक है इसमें, तो हम कहते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ट्रायल, कि मीडिया ट्रायल का प्रभाव क्या है? मीडिया ट्रायल क्या कर लेता है ऐसा? तो ये दोष मान लेना इसका पहला इम्पैक्ट है। यानी कि किसी व्यक्ति की कोई जांच हुई नहीं अभी, उसकी न्यायिक प्रोसेस में है, वो जुडिशरी प्रोसेस में है या उसकी जो न्यायिक जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां उसकी जांच कर रही हैं, लेकिन उससे पहले ही मीडिया उसको दोषी मान लेता है। तो ये एक इम्पैक्ट है मीडिया ट्रायल का। दूसरा, कानूनी प्रक्रिया पर भी प्रभाव पड़ता है कि कई बार ऐसा होता है कि किसी एक व्यक्ति को बार-बार मीडिया अपराधी बता रहा है, अभी उसकी न्यायिक जांच पूरी नहीं हुई है, तो ये चीज़ जो है कानूनी प्रक्रिया पर भी प्रभाव डालती है। कई बार क्या होता है कि चारों तरफ से सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया या न्यूज़ चैनल्स जो है किसी अपराध के संबंध में किसी एक व्यक्ति को लगातार जो है, यही अपराधी है, इसने ये अपराध किया है, ये किया है, वो किया है, मतलब पूरी जांच होने से पहले ही वो सारी प्रक्रिया वो दिखाने लगते हैं, उस अमुक व्यक्ति को दोषी मानने लगते हैं। तो कहीं न कहीं ये चीज़ जो है कानूनी प्रक्रिया पर भी प्रभाव डालती है। तीसरा, निजता का उल्लंघन होता है, प्राइवेसी जो है उसका उल्लंघन होता है। अब किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया, मान लिया कि वो अपराधी है, क्रिमिनल है, लेकिन मीडिया उसके परिवार वाले, जो उसके रिश्तेदार हैं, यार दोस्त हैं, उन सबको भी दिखाता है। उन सब के बारे में भी बताता है, ये अमुक इसका दोस्त है, ये अमुक इसके पिता है, ये इसकी माता है, ये इसकी पत्नी है, ये इसके बेटा है, ये बेटी है। ये चीजें जो करने से है ना, निजता का उल्लंघन होता है। तो ये इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ट्रायल है। और चौथा, सनसनीखेजकरण करना। मामले को जैसे अचानक से न्यूज़ चैनल में आता है, ब्रेकिंग न्यूज़, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, और इस तरह से मतलब मामले को सनसनीखेज बना दिया जाता है। ये इम्पैक्ट है मीडिया ट्रायल का। इसके बाद हम आगे और कुछ तथ्यों की बात करें, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हम बात कर रहे हैं मीडिया ट्रायल से जुड़ी चिंताएँ। मीडिया ट्रायल से जुड़ी चिंताएँ क्या है? गैर जिम्मेदाराना पत्रकारिता करना। ये मीडिया वालों को चाहिए कि एक जिम्मेदाराना तरीका से पत्रकारिता करें। मैं सभी मीडिया चैनल को दोष करार नहीं दे रहा हूँ या उनको उनको दोष नहीं दे रहा हूँ। लेकिन कुछ एक पत्रकार हैं, जो रिपोर्टर हैं, वो अपनी ड्यूटी को ठीक ढंग से नहीं करते हैं, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए।
एक जिम्मेदाराना तरीके से पत्रकारिता करनी चाहिए। कुछ एक लोग ऐसे हैं जो इस तरह से करते हैं, तो उनको नहीं करना चाहिए। तो गैर जिम्मेदाराना पत्रकारिता मीडिया ट्रायल से जुड़ी हुई एक नैतिक चिंता है। दूसरा है सामाजिक पूर्वाग्रह का सुदृढ़ीकरण करना। इससे क्या है कि संकीर्ण विचारधारा या हम कह सकते हैं सामाजिक पूर्वाग्रह, उसको जो है एक बल मिलता है, वो सुदृढ़ होता है। तो मीडिया ट्रायल में मीडिया ट्रायल से जुड़ी हुई ये भी एक नैतिक चिंता है। मीडिया वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं फिर बता दूं, सभी नहीं करते हैं। कुछ लोग हैं जो अपनी जो ड्यूटी है उसको सही तरीके से नहीं निभा रहे हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं, मीडिया ट्रायल की समस्या के समाधान क्या है। मीडिया ट्रायल के समस्या के समाधान ये है कि मजबूत कानूनी सुरक्षा होनी चाहिए। किसी के अधिकारों का हनन हो रहा है, कोई अपराधी नहीं है, बाद में न्यायिक जांच से पता चलता है कि अमुक व्यक्ति अपराधी नहीं है और उसको मीडिया वालों ने अपराधी बना दिया था, तो इसके लिए कोई ना कोई कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए। मीडिया साक्षरता भी होनी चाहिए लोगों के बीच। ऐसे नहीं कि मीडिया में कुछ दिखा लिया और हमने उसको सच मान लिया। तो ये मीडिया साक्षरता की कमी से होता है कि लोगों को जागरूक होना चाहिए, उन लोगों को जो है साक्षर होना चाहिए कि मीडिया में दिखाई हुई हर बात सच नहीं है। मीडिया में जो बात दिखाई दिखाई गई है, तो उसको उसके तथ्यों को सोचना चाहिए, खुद का दिमाग हम लोगों को यूज करना चाहिए। ऐसे नहीं कि इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और हमने उस न्यूज पे विश्वास कर लिया। तो हमें मीडिया साक्षरता भी होनी चाहिए। एक जैसे लिटरेसी होती है, कंप्यूटर लिटरेसी होती है, वैसे हमें मीडिया लिटरेसी भी होनी चाहिए। और पत्रकारों को वो चाहिए कि वो एक नैतिक पत्रकारिता करें। एक नैतिकता के साथ अगर कोई पत्रकारिता करेगा, तो ये इस तरह की समस्याएं समझ में आएंगी हमें, और इस तरह की समस्याएं नहीं होंगी आगे। तो दोस्तों ये था मीडिया ट्रायल। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मीडिया ट्रायल के बारे में लिखना चाह रहे हैं, तो आपको कुछ एक मैटर यहाँ से मिला होगा। और लोगों को मीडिया साक्षरता से रूबरू होना चाहिए, लोगों को मीडिया साक्षरता के बारे में पता होना चाहिए। तो वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।